आइए सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। ओम ह्रीं नमो अरहन्ताणं। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणं। ओम ह्रीं नमो आयर्याणं। ओम ह्रीं नमो उवजायाणं। ओम ह्रीं नमो लोये सवसावुणं। ऐसो पंच नमोकारो सव पावपणासनो। मंगलाणं च सव्वे सिंह पडमं हवै मंगलं। पडमं हवै मंगलं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा बहुत सुंदर विषय है, सफलता की कुंजी सौहार्द। सफल कौन होता है, सफलता का मेजरमेंट क्या है, यह हमें जानना है। सफलता का कोई फिक्स मैनेजमेंट, कोई मेजरमेंट नहीं है। जो व्यक्ति जहाँ संतुष्टि कर लेता है वही उसकी सफलता होती है, क्योंकि इस दुनिया में एक से एक ऊपर बढ़ कर के है। अगर तीर्थंकरों की बात करें जो कि ईश्वर होते हैं, भगवान होते हैं, तो कहा जाता है कि अनंत 24यां हो गई और अनंत 24यां होगी। तो ये क्या है कि संसार का नियम है, संसार चलता रहता है, इसीलिए दुनिया में कोई कमी नहीं रहती है। सफलता असफलता खुद का अंकन होता है, ये व्यक्तिगत बात होती है। और एक बात जरूरी है कि जो व्यक्ति समाज में अच्छे कार्य करता है, परोपकार करता है, भलाई के कार्य करता है, जगत कल्याण के कार्य करता है और जय जगत के काम करता है, तो निश्चित रूप से समाज उसको सफल ही कहेगा, क्योंकि वह दूसरे की भलाई कर रहा है। और जो व्यक्ति जो है दूसरे को कष्ट देता है, दुख देता है, दूसरे की निंदा करता है, अहंकार करता है, यानी जिसमें अवगुण हो, तो निश्चित तौर से जो है लोग उसको असफलता कहेंगे। लेकिन फिर भी दुनिया है, किसी चीज़ का मेजरमेंट नहीं होती है। ऐसा कहा जाता है कि दुनिया चढ़े हुए को भी हंसती है और पैदल को भी हंसती है। एक पिता जो है वो और एक छोटा बच्चा था, वो उनके पास में घोड़ा था। तो बच्चा छोटा था तो पिता ने समझा कि बच्चे को मैं बिठा दूं, मैं पैदल चला चलूँगा तो बेचारे घोड़े को तकलीफ नहीं हो, बच्चे को बिठाया। तो लोगों ने जो ये उस पर जो है प्रतिक्रिया की थी, कैसा बच्चा है, जवान बच्चा है, और पिता जो है बुजुर्ग है, बूढ़ा है, उसको तो पैदल चला रहा है और खुद जो है घोड़े के ऊपर बैठ गया। अब जब ये प्रतिक्रिया सुनी तो बच्चा नीचे उतर गया और पिता जो है वह घोड़े के ऊपर बैठ गया। तो लोगों ने फिर प्रतिक्रिया करी कि कैसा बुजुर्ग पिता है कि बच्चे को तो पैदल चला रहा है और खुद घोड़े पर चढ़ गया। तो ये बड़ी एक असमझ की स्थिति हो गई कि क्या किया जाए। इसलिए दुनिया कोई भी मेजरमेंट नहीं होती है, आपके भीतर जो प्रभु विराजमान है वो मेजरमेंट है। और स्व संतुष्टि, सेल्फ सेटिस्फैक्शन सबसे बड़ा मेजरमेंट होता है सफलता का। मैं कितना सफल हुआ या असफल हुआ, ये बात अलग है
कि जो परीक्षाएं दी जाती है, जो क्वेश्चन पेपर हल किए जाते हैं, उन क्वेश्चन पेपर को हल करने पर जो है वो उन पेपर को हल किया जाता है, उसके अंदर जो प्रेस्क्राइब्ड मार्क्स होते हैं 36% वो पास गिना जाता है, और 60% वाला फर्स्ट डिवीज़न होता है, 75% वाला डिस्टिंक्शन होता है। यह एक व्यवस्था है। ये सफलता की को सफल हो गया, पास हो गया, लेकिन वह पास तो परीक्षा में हुआ है, ये भी अच्छी बात, ये भी एक सफलता है। लेकिन जीवन की सफलता है वह मुख्य बात होती है कि व्यक्ति जन्म से मृत्यु के बीच तक जो जीवन जिया और फिर वह समीक्षा करे कि मैं सफल रहा या नहीं रहा, भूत भविष्य और वर्तमान तीनों की सफलता करे और फिर ये अंकन करे कि मैं सफल हुआ या नहीं हुआ, तो उसके अंदर उसका खुद का सेटिस्फैक्शन ही काम में आता है। तो अब इसका जो दूसरा पक्ष हम देखते हैं वो है कि सफलता की कुंजी क्या है। वो आज का हमारा विषय लिखा सौहार्द। देखिए, केवल व्यक्ति के अंदर कोई तरह की कला या कुबेर, उसके पास में केवल धन संपत्ति या कला होने से ही वो सफल नहीं होता है। वह उस कला को लोगों के कल्याण के लिए लगाता है कि नहीं है, लोगों के प्रति सौहार्द रखता है या नहीं है, लोगों के प्रति अच्छी भावना रखता है या नहीं रखता है, वो मुख्य उसकी सफलता की कुंजी होती है। और वास्तव के अंदर अगर कोई व्यक्ति सफल होना चाहता है, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वो समाज में ही जीता है, उसका जन्म भी समाज में होता है, भरण पोषण भी समाज में होता है, उसको पहचान भी समाज देता है, तो जीवन भर समाज में ही काम करता है। तो ये बात निश्चित है कि समाज के अंदर सफलता अपने अपने गुण के साथ साथ में सौहार्द होना चाहिए, लोगों के साथ में अच्छा बर्ताव होना चाहिए। हमारे को किसी के साथ जो बर्ताव करे उसमें राग द्वेष की भावना नहीं होनी चाहिए, अहंकार की भावना नहीं होना चाहिए, कर्तापन की भावना, नो ऑनरशिप, नो डूअरशिप, नो ब्लेम और क्लेम। कहने का अर्थ ये है, अगर कोई व्यक्ति मानवीय गुणों को अपने जीवन में उतारता है तो हम उसको जो है समाज की दृष्टि से सफल कह सकते हैं, और वह भी जब समाज उसको सफल कहता है तो वह भी मान सकता है कि मैं सफल हुआ। ऐसा कहा जाता है कि किसी व्यक्ति के पीठ पीछे कुछ लोग, 5 लोग, 10 लोग, 20 लोग जो है उसकी जो है प्रशंसा करते या निंदा करते हैं, और वो बात जो है किसी के माध्यम से उस व्यक्ति पे आती, तो यह भी एक अंकन है कि मैं जीवन में कितना सफल हूँ। क्योंकि कोई व्यक्ति अच्छा कार्य करता है तो उसको अंकन करने वाले लोग हैं उसके प्रति प्रमोद भावना रखते हैं और उसकी प्रशंसा करते हैं, तो वो बात उसके तक आती है तो वो समझ सकता है कि मैं सफल हुआ या नहीं हुआ। तो लेकिन मुख्य बात यह है कि आप सफल होने का आप लक्ष्य बनाओ। जीवन के अंदर कोई भी व्यक्ति सफल होना चाहता है तो लक्ष्य होना जरूरी है, और उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमें जहाँ हम निवास करते हैं, जिस क्षेत्र के अंदर, जिस घर के अंदर समस्त जो साथ में जीने वाले लोग हैं उनके प्रति हमारा सौहार्द मतलब मित्रता का व्यवहार होना चाहिए, फ्रेंडशिप का होना चाहिए, भातृत्व भाव होना चाहिए, मैत्री होनी चाहिए। हमें जो है भगवान की वाणी पर भी भरोसा करना चाहिए, जिसको हम ईश्वर प्रणिधान कहते हैं। तो भगवान महावीर ने क्या कहा, अपना सच में सेजा मैतिंग भुए सुकप्पय। अगर तुम सफल होना चाहते हो, अगर तुम जो है मुक्ति जाना चाहते हो, तो मुझे जानो न जानो, मानो न मानो, आपकी इच्छा है। लेकिन आपको अगर सफलता पाना है, मुक्त होना है, तो आपको जो रास्ता मैंने अख्तियार किया, जिस रास्ते पर चला, वो मैं आपको बता देता हूँ। उस रास्ते पर आप चलोगे तो आप भी सफल हो जाओगे, आप भी मुक्ति को प्राप्त कर लोगे। तो उन्होंने वह सफलता का राज बताया, मैत्री। समस्त प्राणियों के साथ में मैत्री करो,
मैत्री का मतलब सौहार्द रखो समस्त प्राणियों के साथ में, कि 84 लाख जीवा योनि प्राणियों के भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान को निर्दोष दृष्टि से दर्शन कर उनको नमन करता हूँ। यानी अगर सफल होना है तो इस विश्व में जितने भी प्राणी हैं उसके अंदर उसी अस्तित्व को स्वीकार करो जो अस्तित्व आपका है। यानी सामान्य दृष्टि से उसके अंदर वही आत्मा है जो आप में आत्मा है। भगवान राम में, कृष्ण में, महावीर में, 24 तीन करोड़ घोड़ा, गधा, ऊंट, गाय, भैंस, बैल, समस्त जीवित प्राणियों में जो आत्म तत्व मूल स्वरूप है वो भगवत स्वरूप है। वो तत्व रूप में सबका एक सा ही है। वो अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति, अनंत सुख का धाम है। और वो सच्चिदानंद है। सत का मतलब अविनाशी और चित्त का मतलब जो ज्ञान दर्शन वाला, और आनंद जो है उसका लक्षण है। वही जो है वो इसको जानने वाला है, वही जो है इसका लक्षण है। तो हम जब आत्मानुभूति की बात करते हैं और सबको एक समान सबके साथ में वैसा व्यवहार करते हैं, जो व्यवहार हमको प्रिय नहीं होता हम दूसरों के साथ में न करें, तो हम अपने आप को सफल मान सकते हैं और लोग भी उसको सफल मानेंगे। क्योंकि सफलता का जो कोण है वह कोण क्या है कि दोनों तरफ सेटिस्फेक्शन देना चाहिए, स्वयं को और जिस समाज में हम जीते हैं उनकी भी हमारी प्रतिक्रिया अच्छी आनी चाहिए। तो भाई और बहनों देखिए, जो मैं आपको सौहार्द की बात कहता हूँ, ये सौहार्द कैसे पैदा किया जाए। हमने ये एक जो नतीजा तो निकाल दिया है कि सफलता मैत्री से पैदा होती है, सफलता सौहार्द से मिलती है। पर उस मैत्री को, सौहार्द को, उन मानवीय गुणों को हम प्राप्त कैसे करें? कोई हमें मेथड, कोई टेक्निक, कोई सूत्र तो आना चाहिए। तो मैं आपको कुछ सूत्र देना चाहता हूँ। वास्तव के अंदर ये राग द्वेष की उत्पत्ति कहाँ से होती है, जिसको एक शब्द में अहंकार कहा जाता है, कषाय कहा जाता है, राग द्वेष कहा जाता है, कॉजल बॉडी कहा जाता है। ये जो उत्पत्ति होती है, ये सारी उत्पत्ति का मुख्य कारण है कर्ता भाव, मैं और मेरा, अहंकार, ममकार। इसका जो बीज है वो अहंकार और ममकार में है। यानी मैं और मेरा मैं है। आई माइनस माई इज इक्वल टू प्योर सोल। अगर आप प्योर सोल होना चाहते हो, जीवन में पूर्ण रूपेण सफल होना चाहते हो, स्वतंत्र होना चाहते हो, मुक्त होना चाहते हो, तो माई को आपको हटाना पड़ेगा। माई रूपी अशुद्धि को जो है वो क्लियर करना पड़ेगा। ये माई ही कार्बन शरीर है, ये माई ही अज्ञानता है। इस अज्ञानता को एक बड़ी सिंपल जो अध्यात्म विज्ञान जो हम आपको बता रहे हैं, सनातन सत्य जो कि कुदरती स्तर, कुदरत के कानून के ऊपर आधारित है। तो हम जो आपको यही बात बताते हैं, इस माई को हटाने के लिए आपकी रॉन्ग बिलीफ को समाप्त करके आपको राइट बिलीफ प्राप्त करनी होगी, सम्यक दर्शन प्राप्त करना होगा, आपको सदगुरु के माध्यम से ज्ञान की प्राप्ति करनी होगी, क्योंकि गुरु बिना ज्ञान नहीं होता है। और जब हमको अल्टीमेट रियलिटी, जिसको हम सनातन सत्य कहते हैं, वो हम में मिल जाती है, तो हमारा विजन सही हो जाता है, हमारा दृष्टि सही हो जाता है। दृष्टि विज्ञान, आर्ट ऑफ द विजन है, वह सही होना चाहिए। उसके सही होने के बाद के अंदर हमारी सफलता के अंदर कोई प्रश्न चिन्ह लगने का नहीं है। तो ये जो हमारा राग द्वेष है, यही इस दुनिया में भटकाने वाला है, यही संसार में जन्म मरण पैदा करने वाला है, यही बीज है जो उत्पन्न होता है। तो उस बीज का जो है शमन करने के लिए हमें जो है ये अपना कर्ता पद छोड़ना पड़ेगा। यानी वास्तव में देखिए, कुदरत का कानून क्या है, कुदरत की रचना क्या है। कुदरत कहती है कि इस संपूर्ण ब्रह्मांड का, जिसकी मैं मालिक हूँ, और मैं ही संपूर्ण ब्रह्मांड में निवासित समस्त जीवित प्राणियों को जन्म देती हूँ, भरण पोषण करती हूँ, और जैसे जैसे कर्म है उनको मैं संजोग जुटाती हूँ मन वचन काया की प्रवृत्ति को चलाने के लिए। और जब उनका आयुष्य पूरा हो जाता तो वो मेरे में ही विलीन होते हैं। ये पंचभूत का पुतला, पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश का पुतला मेरे में विलीन होता है, और मैं जो है वो
जो है भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान में मेरी जो एनर्जी है वो सदा एक सी रहती है। आइंस्टीन ने बताया E=mc²। ई है वो इस ब्रह्मांड की एनर्जी है, एम जो है वो मास है और सी जो है कांस्टेंट है। तो इसके माध्यम से जो ये ब्रह्मांड की एनर्जी है वह कभी भी घटती बढ़ती नहीं है। ये एनर्जी तो जो है वो रूपांतरण होती रहती है। ठोस द्रव में होता है, द्रव गैस में होता है, गैस वाइब्रेशंस में होता है। इसीलिए कहा जाता है कि ये सारा ब्रह्मांड है ये तरंगों से निर्मित हुआ होता है। उसी सिद्धांत के आधार पर सैटेलाइट आया और हमारा मोबाइल आया, हमारा टीवी आया और हमारा इंटरनेट आया। ये तरंगों का जो जब तरंगों के ऊपर जो है विज्ञान ने कार्य करना चालू किया तो ये जो साधन जो कि हम बड़ी बड़ी केबलें पहले समुंदर में डाला करते थे एक देश से दूसरे देश के बीच में, और फिर हमारी कनेक्टिविटी होती थी, वो सारा तरंगों को जो पढ़ा गया, तरंगों पर शोध की गई, तरंगों का कार्य जब हुआ तो आज सैटेलाइट हो गया। अब सैटेलाइट पूरे विश्व को जो है कमांड करता है और पूरा विश्व सैटेलाइट के माध्यम से ही ग्लोबलाइज्ड हुआ है। जो आज का युग, विज्ञान का युग, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और लिबरलाइजेशन का युग कहा जाता है, वो उसका मुख्य कारण है ये वेव्स है और उसका मुख्य कारण सैटेलाइट। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि इस दुनिया के अंदर जो है अगर हमारे को जो है सौहार्द को अगर हम पनपाते हैं तो हम सफल होते हैं। और सफल कौन नहीं होना चाहेगा? देखिए, हर व्यक्ति जो समझदार है, चिंतनशील है, वो ये चिंतन करेगा कि मैं पुरुषार्थ करूं और दुनिया का नंबर 1 व्यक्ति बनूं। ऐसा कौन व्यक्ति है जो चिंतनशील है और वो नंबर 1 नहीं बनना चाहेगा? हर एक व्यक्ति बनना चाहेगा। तो उसको जो है हमने एक फॉर्मूला सौहार्द तो निकाल दिया, उसके बाद में उसके सूत्र बनाए कि आप कर्तापन को छोड़ो, यानी जन्म से मृत्यु तक आप जो कुछ भी कार्य करते हो तो आप मान के चलो कि मैं तो निमित्त हूँ। एक पक्की अवधारणा बना दो कि मैं निमित्त हूँ और दुनिया के समस्त प्राणी निमित्त है। कर्ता केवल व्यवस्थित शक्ति है जो कि कुदरत के अधीन काम करती है, द्रव्य क्षेत्र काल भाग पर काम करती है, और वही जो है इस सृष्टि के संचालन की मालिक है। हम तो सभी उसमें निमित्त है। जब हम समस्त प्राणियों को निमित्त मानेंगे तो हमारे भीतर निमित्त के साथ साथ में निर्दोष, अकर्ता और जो है शुद्ध आत्मा, हम उसको मानने लग जाएंगे। जो निमित्त, निर्दोष, शुद्ध आत्मा, हम उसको मानने, और अकर्ता हम उसको मानने लग जाएंगे। ये सब चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई है। और इसका चीज़ का प्रारंभ कब होता है? जब हम अकर्ता बन जाते हैं। वास्तव के अंदर हमको जो गुरु से ज्ञान मिला है उसका हाथ यही है कि आपको अकर्ता बना दिया जाए। आप निमित्त मात्र होते हो। आपके पास में चाहे ये शरीर है, धन संपत्ति, पद प्रतिष्ठा, संबंध जितने भी हैं, आपको ये फीलिंग रहती है कि मैं तो एक दुनिया के अंदर सफरर व्यक्ति हूँ, मैं तो यूज़र हूँ। आई एम नॉट दी ऑनरशिप, नो ऑनरशिप, डूअरशिप। आदमी राइट कब जमाता है? जब ऑनरशिप होती है, जब राइट जमाता है। और ऑनरशिप होने के कारण ही वो ब्लेम और क्लेम करता है। तो हमने अपनी ऑनरशिप को सरेंडर कर दिया। देखिए, किसी मकान को हम बेच देते हैं तो रजिस्ट्री जो खरीदता है उसके नाम की हो जाती है और वो उसका मालिक बन जाता है। हम वी आर नो मोर द ऑनर ऑफ दैट हाउस फॉर विच वी हैव साइंड ऑन द रजिस्ट्री। तो उसी तरीके से जो हमारा गुरु होता है वो हमारे से रजिस्ट्री पर साइन कराता है, हमसे एक MOU कराता है, एग्रीमेंट कराता है कि द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म, मन, वचन, काया तथा मेरे नाम की सब माया आप प्रकट परमात्मा प्रभु के सुचरणों में समर्पित करता हूँ। हम गुरु को समर्पित हो जाते हैं, हम प्रकृति को समर्पित हो जाते हैं। तो समर्पण भाव होने से वह अपने जो है पुण्योदय से, अपने अतिशय से और अपनी शुद्धता से और हमारे
पुण्योदय के कारण हम पर कृपा करके वो हमको जो है अकर्ता पद पर ले आता है, कर्ता पद से बाहर निकालता है। और वो स्थिति कब होती है? जबकि हमारा अनंतानुबंधी कषाय जो कि कर्म बंधन का कारण है, जो कर्ता भाव रखता है, जो दर्शन मोह नहीं है। मोह क्या है? किसी व्यक्ति के प्रति, किसी भी व्यक्ति या वस्तु के प्रति अटैच होना, वो मोह कहलाता है। यह मेरी है, ये मोह है। ये बच्चा मेरा है, ये घर मेरा है, मेरा धन, मेरा परिवार, मेरी धन दौलत और मेरी पद प्रतिष्ठा, मेरे सारे संबंध, मैंने इतना कमाया, मैं इतना बड़ा लेखक, मैं इतना बड़ा प्रधानमंत्री, मैं इतना बड़ा कुबेरपति। ये जो मैं और मेरा जो है, ये मोह है। उस दर्शन मोहनीय को समाप्त करने से हम जो है वो अनंतानुबंधी कषाय जब समाप्त हो जाता है तो हम अकर्ता बन जाते हैं। और अकर्ता बनने से हमारे सफलता की नींव लग जाती है, मुक्ति की नींव लग जाती है, हमारा जो स्थान परिवर्तन हो जाता है। हम जो है वो कर्ता पद से अकर्ता पद, जो कि हमारा आत्म पद कहलाता, अंतरात्मा पद पर विराजमान हो जाते हैं। और उस स्थिति पर आते ही हमारे भीतर बहुत बड़ा रूपांतरण होता है कि हम भेद विज्ञान करने लग जाते हैं, जुदापन की जागृति करने लग जाते हैं, हम दृष्टि विज्ञान का उपयोग करने लग जाते हैं। और हमारी जो दृष्टि जो है अधोमुखी जा रही थी संसार में भ्रमण करने के लिए, वो हमारी ऊर्ध्वमुखी, यानी वो हमारी अंतरात्मा और कुंडलिनी जागरण होने लगता। हम ऊपर ऊपर की ओर बढ़ते रहे। ऊपर की ओर बढ़ने का मतलब हमारा मुख जो है हमारे स्वरूप, हमारे आत्मा की तरफ हो जाता है और जुदापन की जागृति चालू हो जाती है। शरीर अलग है, मैं अलग हूँ, ऐसा शरीर तो मैंने कई बार ग्रहण किया। और ये शरीर का जो कारण है, ये अज्ञानता है, ये राग द्वेष है, उसी के कारण ये जो है पैदा हुआ है। तो वो जो है मैं उसको शांत कर रहा हूँ, मैं उसका जो है राग द्वेष को कम कर रहा हूँ, समता भाव ला रहा हूँ। जब हमारी ये दृष्टि बन जाती, देखिए दृष्टि के अंदर कोई क्रिया नहीं है, दृष्टि एक समझ है, दृष्टि एक विजन, और ये दृष्टि को देने वाला है वो दृष्टा होता है जो हमारे भीतर विराजमान है। उसकी प्रेजेंस से ये काम होता है। अगर दृष्टा नहीं है, हमारा शुद्ध स्वरूप वाला, मूल स्वरूप वाला आत्मा नहीं है, तो ये तो डेड बॉडी है। सारा टॉपिक ही क्लोज हो गया, मैं बोल भी नहीं सकता। अगर मेरे भीतर आत्मा नहीं है तो मैं आपको क्या चीज़ बता सकता हूँ? मैं तो डेड बॉडी हूँ, मैं तो जलाने योग्य हो जाता। हर व्यक्ति आत्मा की प्रेजेंस से कोई एक्टिविटी करता है तो मेन दृष्टा यानी दृष्टि देने वाला वो है। और वो दृष्टि कैसी मिलती है? वो उपयोगी है। यानी अगर जीवन के अंदर सफल होना है तो हमारी दृष्टि सम्यक होनी चाहिए, हमारा विज़न है वो अच्छा होना चाहिए। और वो विज़न जो है, भगवान कृष्ण ने गीता में अर्जुन को क्या विजन दिया? वो निष्काम कर्म का विजन दिया। वही हम सनातन सत्य के अंदर आपको जो है दृष्टि विज्ञान देते हैं, आर्ट ऑफ द विजन देते हैं कि आप जो है मन वचन काया से, हम दो सिद्धांतों के ऊपर आपको जो ज्ञान देते हैं। पहला सिद्धांत है कि मन वचन काया से मुक्त हूँ मैं और मेरा अस्तित्व शुद्ध आत्मा है। यानी मन वचन काया पिछले जन्म के कर्म के भुगतान के लिए ये शरीर मिला है और भुगतान ये चलता रहेगा। उस भुगतान को किसी को भी रोकने की ताकत नहीं है। भगवान जो तीर्थंकर होते हैं, जब वो तीर्थंकर के रूप में जन्म लेते हैं तो पीछे से वो केवल दर्शन लेकर के आते हैं और वो पूरा जीवन है वह उनका जीवन में कोई पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता है। सारा परिणाम होता है। जो अंतिम जीवन केवली का होता है या मोक्षगामी का होता है या तीर्थंकर का होता है, वो पुरुषार्थ का जीवन होता है। वह जीवन जो होता है परिणाम का जीवन होता है, कोई पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता है। उस जीवन के अंदर जो कुछ भी बचे हुए सब कर्म हैं वो सारे परिणाम में, उदय में, प्रारब्ध में आकर के भोग करके, यानी जो है
वो भोग लिए जाते हैं, वो सारे, वो डिस्चार्ज जो है आत्मा समाप्त, डिस्चार्ज आत्मा रहती है, यानी वो प्रतिष्ठित आत्मा है, वो लाइव प्रतिष्ठित आत्मा जो है सिर्फ केवल दर्शन तक चलती है, और केवल ज्ञान जिस बर्थ में होता है उसमें लाइव प्रतिष्ठित आत्मा चली जाती है, मात्र वो डिस्चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा है, और उसके बाद में कुछ बचने वाला नहीं है, वो बच करके जीरो होकर के, और वही जो है आत्मा उसी जन्म के अंदर केवल ज्ञान को प्राप्त करके और अउरीली इतने समय के अंदर 14वां गुण स्थान प्राप्त करके और सिद्ध बुद्ध और मुक्त बन जाती है। तो भाई और बहनों, हम चले थे कि हमको सफल होना है और सफल होना चाहिए, और सफलता को हमने 2 भागों के अंदर बांटा कि हमारा जो व्यवहार जगत है उसमें भी हम सफल होना चाहिए, और उसके साथ साथ निश्चय जगत में भी सफलता होनी चाहिए, क्योंकि एक तरफ की सफलता से काम नहीं बन सकता है, और सफलता दोनों जगत की जुड़ी हुई होती है, एक दूसरे को प्रभावित भी करती है। हम अगर अपने भीतर के जगत के अंदर सफल होना चाहते हैं तो हमें जो है अपना, जो हमने बताया कि जुदापन की जागृति जरूरी है, हमें पुरुषार्थ करते रहना चाहिए, और वह पुरुषार्थ जो है हमारा, वह पुरुषार्थ है कि मन वचन काया से मुक्त ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले, और सभी हम हिल मिल करके एक ऐसा विश्व बनाएं कि जिसमें किसी को कोई कष्ट न हो। आपके प्रति मंगल भावना। ओम शांति। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं, तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।